मरुजाला में आप नमस्कार जी। दिनों अभी मौसम या कई कारणों से बताया जा रहा है कि एक्यूआई थोड़ा बढ़ा रहता है और जो प्रदूषण है उसका भी स्तर बढ़ा रहता है। तो क्या हकीकत क्या है? अभी जो वर्तमान दिनों में चूँकि हवा का बहाव नहीं है, तो एक्यूआई निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लिमिट में है और सैटिस्फैक्टरी मोड में इंदौर का एक्यूआई है। यदि हम नवंबर महीने की बात करते हैं, तो नवंबर महीने में जो एक्यूआई है हमारा अभी तक का, वो 103 है और एक्चुअली जो स्टैंडर्ड है वो 60 का है और हमें अपना एक्यूआई 60 लेवल तक लेके आना है। लेकिन ये फिर भी बहुत अधिक नहीं है, संतोषजनक स्थिति में है, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, कभी-कभी एक्यूआई की मात्रा एकदम से बढ़ी है, लेकिन ये कुछ देर के लिए बढ़ती है, फिर कंट्रोल में रहती है, धीमे-धीमे अपने आप स्तर पे आ जाती है। सर इसके क्या कारण रहते हैं? इसका मुख्य कारण जो इंदौर शहर में है, एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कई जगह देख रहे होंगे आप, सड़कों पे काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। व्हीकल्स निश्चित रूप से हमारे इंदौर में बहुत ज़्यादा हैं, जिस पे पीयूसी जाँच बहुत कम हो पा रही है और जनता भी अवेयर नहीं है कि हमें पीयूसी जाँच कराना चाहिए। तो पीयूसी की जांच जनता यदि कराती है अपनी व्हीकल्स की, तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। हालांकि जो वाहन है BS6 हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, CNG व्हीकल्स हैं। नगर निगम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रही हैं, CNG व्हीकल्स यूज कर रही हैं, तो हमें इस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। और सड़कों पे जो धूल की मात्रा है वो भी एक कारण है, लेकिन इंदौर में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है, 23 मीटर का एरिया कवर करती हैं। उससे हमें हमारा जो स्तर कम है दूसरे शहरों की बजाय, उसका मुख्य कारण यही है कि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। सर प्रदूषण अगर बढ़ता है तो उसके नुकसान शारीरिक रूप से क्या होते हैं और ये बता दीजिए। मुख्य रूप से सांस लेने में दिक्कत है, एलर्जी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, ये मुख्य कारण है। इससे आपको बीपी वाले हैं उनका बीपी भी बढ़ सकता है। तो विशेष रूप में एक्चुअली सर्दियों में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा धूल वाली स्थिति है तो वहाँ हम लोगों को ना जाएं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, तो ऐसे स्थानों पर जाने से बचें या मास्क का उपयोग करें। हालांकि इंदौर में ऐसी स्थिति नहीं है जो दिल्ली की स्थिति है, उसके कंपेरिजन बहुत अच्छी स्थिति में है, बल्कि हम पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में है। सर आगामी दिनों में जब मौसम खुल जाता है या कोहरा कम रहता है तो क्या उसका भी एक्यूआई पे प्रभाव पड़ता है और वो कम होता है? बिल्कुल कम होता है। जब हवा का बहाव होता है, चूँकि अभी हवा स्टेगनेंट है, एकदम काम है, तो उससे हमारे जो प्रदूषण वाली लेयर कहना चाहिए नीचे रहती है, इसके कारण भी एक्यू बढ़ता है। जैसे जैसे मौसम साफ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्यूआई निश्चित रूप से कम होगा। जनरली देखा जाएगा तो हमारे ये 2-3 महीने में थोड़ा एक्यूआई ज़्यादा रहता है, बल्कि अन्य समय में हमारे एक्यूआई 100 के नीचे रहता है। और पिछले महीनों में यदि जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो कई स्थानों पर हमारा एक्यूआई 50 से भी कम था। तो वार्षिक रूप से जो एक्यूआई का एवरेज है वो हमारा 50 से लेकर 100 के बीच में ही रहता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमारे जो एक्यूआई के डेज हैं, अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन से मतलब 200 एक्यूआई से नीचे वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो हमारे एक अच्छे दिन है 95% है पूरे वर्ष में, हम उसको और 100 से कम लाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक्यूआई काफ़ी अच्छा स्तर पर है। सर आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं संजय कुमार जैन, वैज्ञानिक, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।